सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमने इस स्थिति में द्विघात समीकरण बनानी है और स्थिति में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लिखा गया है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसका बस इतना सा मतलब है कि इसके आधार पे हमने चीजों को मानना है। हमने इस सवाल में पूर्णांक वैसे ज्ञात नहीं करने, केवल हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो जो चीज निकालनी है उसे हम मान लेंगे। हमने यहाँ पे पूर्णांक निकालने हैं और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है, यानी कि दो पूर्णांक हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर y। यहाँ पे हम दो चर राशियां मान रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम एक चर राशि मानकर भी यह सवाल बनाएंगे। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर y। अब हमने यहाँ पे शर्त बनानी होगी। तो प्रथम शर्तानुसार में हम इसका उपयोग करेंगे क्रमागत शब्द का। क्रमागत का मतलब कि क्रम से आ रहे हैं। पूर्णांक जो होते हैं हमारे पास असल में एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे को चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बाद वाला पूर्णांक जो है वो पहले वाले से एक ज्यादा आ रहा है, ऐसे ही इस वाले में भी देखें तो ये भी पहले वाले से एक ज्यादा आ रहा है। तो क्रमागत का मतलब कि लगातार चल रहे हैं और लगातार चलने की स्थिति में बाद वाला पूर्णांक हमेशा पहले वाले से एक ज्यादा होगा। तो प्रथम शर्तानुसार इसके अकॉर्डिंग चूंकि x और y क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम लिख लेंगे। x तथा y के क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने की स्थिति में अभी हमने कहा था कि बाद वाला पहले से एक ज्यादा होगा, तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा पहले से यानी कि x से एक ज्यादा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे हम द्वितीय शर्त बनाएंगे, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। सवाल पे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि जो हमने पूर्णांक माने हैं इनका गुणनफल 306 है। इसको हम लिख देंगे कि चूंकि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, तो बराबर के बाद का 306 ऐसे ही रहेगा। एलएचएस में हम पूर्णांकों का गुणनफल अपने हिसाब से निकालेंगे। पहला पूर्णांक हमने x माना है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने y माना है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा x इंटू वाई। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दो चर राशियां हैं और सॉल्व करने के लिए एक ही चर राशि होना काफी जरूरी है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। हमारी दोनों ही समीकरण यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे किसी एक चर राशि को विलोपित करेंगे, या तो हम x को विलोपित कर लें या y को विलोपित करें। समीकरण नंबर 1 में y का मान ऑलरेडी x के टर्म्स में निकला हुआ है, तो हम y को ही विलोपित कर देते हैं। y का मान अगर हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो इससे सवाल से y हट जाएगा, केवल x ही बचेगा और उसको सॉल्व करने के बाद हमें अभीष्ट द्विघात समीकरण मिल जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर 2 पे मान रखेंगे, x ऐसे ही रहेगा यहाँ पे एलएचएस में, इंटू वाई की जगह पे हम रख देंगे x प्लस 1 बराबर के बाद का 306 ऐसे ही रहेगा। अब हम एलएचएस में गुणा कर लेंगे, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 से होगा तो x। इस 306 को हम एलएचएस में पहुंचा देंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा। बराबर के बाद अब कुछ नहीं बचा यानी कि 0 हो गया। अब इससे ज्यादा ये द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व हो पाएगी। द्विघात समीकरण ये इसलिए आई है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात चर राशि की 2 है। तो इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यही हमसे सवाल पे पूछा गया था। द्विघात समीकरण में केवल एक ही चर राशियां होती हैं। अगर हम शुरुआत में दो चर राशियां भी मानते हैं तो बाद में हम प्रतिस्थापन के द्वारा जब एक का मान दूसरे में रखते हैं तो एक ही चर राशि बन जाती है, तो वही हमारा आंसर भी हो जाता है। वैसे नॉर्मली कई लोग जो है या कई बुक्स में एक ही चर राशि मान के भी बनाया जाता है। कई सवाल उससे काफी सरल भी बन जाते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल एक चर राशि मान के काफी इजीली बन जाएगा, उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम इस सवाल को केवल एक ही चर राशि मानकर बनाएंगे। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x हम मान लेते हैं। पहली मेथड में भी हमने पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x ही माना था, उसके बाद हमने दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को y माना था। तो यहाँ पे भी हमने दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना होगा, तो हम लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरी चर राशि y मान ली थी, तो यहाँ पे हमने दूसरी चर राशि y नहीं माननी है, हमने x के टर्म्स में ही दूसरी चर राशि माननी होगी। सवाल पे कहा गया है कि चूंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि क्रमागत में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, और इसमें हर बाद वाला जो पूर्णांक है वो पहले वाले से एक ज्यादा होता है। जैसे कि 2 1 से 1 ज्यादा है, 3 2 से 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे भी अगर x के बाद वाला धनात्मक पूर्णांक हमने निकालना है जो कि इसका क्रमागत होगा, तो वो इससे एक ज्यादा होगा, यानी कि वो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस वाले में हमने जो दूसरा
पहली मेथड में y माना था वो सीधे ही यहाँ पे x+1 मान लिया है। अब यहाँ पे दो शर्त बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही शर्त से काम चल जाएगा। तो एक शर्त से काम चल जाएगा तो एक शर्त लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे ही लिख देंगे कि चूंकि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इसको हम लिख देंगे प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो हमारे पूर्णांक x इंटू दूसरा वाला x+1 हो गया, बराबर के बाद वाला 306 ऐसे ही रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। यह समीकरण ऐसी समीकरण मिल चुकी है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 बनाई, 1 का मान जब 2 पे रखा तो तब ये मिल पाई थी हमें, यहाँ पे सीधे से ही मिल गई। इस बार ये समीकरण बहुत ही इजीली मिल जा रही है। तो इससे पहले जो हमने इसका दूसरे का पहला पार्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था यहाँ पे मानना ही सबसे मेन बात है। जिन सवालों पे आप यहाँ पे इजीली मान लेंगे वहां पे पहली मेथड से बनाना, यानी कि एक ही चर राशि से बनाना काफी इजी है। नहीं तो अगर ये मानने में कठिनाई हो रही है तो आपको x और y मान के ही बनाना ज्यादा उचित है। मैं तो सवाल पे दो चर राशि मान के बनाने को ही ज्यादा प्रेफर दूंगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा x से हुआ तो x², x का गुणा 1 से हुआ तो प्लस का x, इस 306 को यहाँ ले आएंगे, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा यानी कि 0। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। ये हमारा आंसर हो चुका है। हम लास्ट में लिख देंगे पहले वाली विधि की तरह उपरोक्त समीकरण अभिष्ट द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहली वाली विधि में भी यहाँ पे हमारा आंसर था।